समाजवाद और साम्यवाद का है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है ना, किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है बताइए। सेंट साइमन को, चार्ल्स फ्यूरी को, है ना, लुई ब्लॉक को, है ना, या कार्ल मार्क्स को? बताइएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। क्या माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। आगे देखिए। देखिए, समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद का मतलब आमतौर पर लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना, है ना कि लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापार करना, जो कि पूंजीवाद की विशेषता। समझे बात को? तो समाजवाद मतलब क्या कि समाज के लिए सोचना, है ना कि अपना निजी लाभ के लिए सोचना। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन है किसने किया था? बताइए, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, है ना, ट्रांस्की, है ना, केरेंस्की। बताइए, लाल सेना का जो गठन है किसने किया था? है ना, लाल सेना का गठन जो है क्या किसने किया था? लाल सेना का गठन जो है ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। देखिए, लाल सेना का गठन जो है दो अलग संदर्भ में देखा जाता है। एक तो है सोवियत संघ की जो लाल सेना है ना, उसका गठन 1918 में हुआ था। इसे रूसी क्रांतिया आर्मिया के नाम से भी जाना जाता है। लाल सेना को मजदूरों और किसानों की सेना माना जाता है ना। इसका संगठन जो है ना, इसका संगठन बोल्शेविक पार्टी के ने क्रांति के बाद किया था, है ना। इसका गठन कब किया था? बोल्शेविक पार्टी ने क्रांति के बाद किया था। लाल सेना के संस्थापक थे, है ना, लियो ट्रॉट्स्की। कौन थे? लियो ट्रॉट्स्की। देखिए, हिंदुस्तान में भी एक लाल सेना बना था, है ना, जो 13 अप्रैल 1939 को बना था। ये हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन 13 अप्रैल 1939 को हुआ था, है ना। यह भारत का उपनिवेश विरोधी गुरिल्ला समूह था, है ना। उपनिवेश मतलब समझते हैं ना, अंग्रेज विरोधी था, गुरिल्ला समूह था। इसकी स्थापना, है ना, मगन लाल बागड़ी और पंडित श्याम नारायण काश्मीरी ने किया था। ठीक है, इसका जो स्थापना था दो व्यक्ति मिलकर किए थे, मगन लाल बागड़ी और पंडित श्याम नारायण कश्मीरी, है ना। मगनलाल बागड़ी और पंडित श्याम नारायण, है ना, काश्मीरी। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? है ना, रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, है ना, 1862 में, 1863 में, 1864 में? बताइएगा, है ना। रूस में, है ना, कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कृषक दास प्रथा का अंत बताइए। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है 1861 में हुआ था, है ना। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। देखिए, कृषक रूस में जो कृषक दास प्रथा था ना, औपचारिक रूप से 1679 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1679 में लागू हुआ था। रूस में दास प्रथा को 1723 में कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ था, है ना। कब? 1723 में कानूनी मान्यता क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। रूस में दास प्रथा को समाप्त करने का श्रेय पीटर द ग्रेट को जाता है। किसे जाता है? पीटर द ग्रेट को जाता है। रूस में दास प्रथा को 1861 में जार के शाही आदेश पर क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया था। जार बोला था 1861 में कि दास प्रथा को क्या किया जाए? समाप्त कर दिया जाए। वो शाही आदेश निकाला था जिसके तहत कृषक दास प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, है ना। लेकिन इसकी कानूनी मान्यता कब मिली थी? 1723 को। कब मिला था? 1723 को मिला था। आगे देखिए। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? 1844 में, 1800, है ना, 48 में, 1864 में, 1800, है ना, 67 में? बताइए। 1844, 1848, 1864 एंड 1867? बताइए जल्दी। हाँ, तो इसका जो है प्रकाशन कब हुआ था? 1848 यानी 1848 में हुआ था। कब हुआ था? 1848 में हुआ था। चलिए आगे देखते। वॉर एंड पीस की रचना किसने की थी? वॉर एंड पीस की रचना किसने की थी? ये जो वॉर एंड पीस है ना किताब है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी जो रचना थी, है ना, टॉल्स्टॉय ने की थी। किसने की थी? टॉल्स्टॉय ने। किसने किया था? टॉल्स्टॉय ने किया था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? बताइए, रूस में जो है ना, जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या? रूस का सम्राट है, रूस का राजा। देखिए,
कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। कार्ल मार्क्स का जो जन्म था है ना, ई चच्चा का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था बताइए। कार्ल मार्क्स का जो जन्म था है ना, कहाँ हुआ था बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जो जन्म था ना, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक है ना, कब हुई थी बताइए। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुआ था बताइए। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई थी बताइए। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो थी कब हुई थी, है ना। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुआ था बताइएगा। प्रथम इंटरनेशनल का बैठक हुआ था, है ना। प्रथम इंटरनेशनल का बैठक हुई कहाँ हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक जो है ना, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था प्रथम इंटरनेशनल का बैठक, लंदन में हुआ था। आगे देखिए, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 में हुई थी। कब हुई थी, 1864 में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था बताइए। साम्यवादी जो शासन है ना, उसका पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का जो है ना, पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। चेका क्या था बताइए। चेका क्या था। चेका जो है क्या था। चेका जो है एक पुलिस दस्ता था। क्या था, पुलिस दस्ता था। चेका क्या था, पुलिस दस्ता था। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। तो निम्नलिखित में है ना, लुई ब्ला समाजवादी नहीं था, या सेंट साइमन नहीं था, या कार्ल मार्क्स नहीं था, या रॉबर्ट ओवन नहीं था बताइए। तो जो था है ना, समाजवादी नहीं था, ये कार्ल मार्क्स था। कौन था, समाजवादी नहीं था, कार्ल मार्क्स था। कौन था, समाजवादी कौन नहीं था, इनमें से कार्ल मार्क्स नहीं था। बॉल्शविक क्रांति कब हुई थी बताइए। बॉल्शविक क्रांति जो है कब हुई थी। बॉल्शविक क्रांति कब हुई थी। बॉल्शविक क्रांति जो है कब हुआ था। बॉल्शविक क्रांति आपका हुआ था है ना, नवंबर 1917 ईस्वी को। कब हुआ था, नवंबर 1917 ईस्वी को। बॉल्शविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था ना। बॉल्शविक क्रांति जो है नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है ना। अगला क्वेश्चन ये है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, है ना। लेनिन की जो मृत्यु है ना, कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी बताइए। लेनिन की जो मृत्यु है कब हुआ था बताइए। लेनिन का मृत्यु 14 क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ठीक, तो लेनिन की जो मृत्यु थी 1924 में हुई थी। कब हुई थी, 1924 में हुआ था। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय जो है ना, महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन देखिए, है ना, ब्रेस्टली टोस्ट की संधि किन देशों के बीच हुई थी, है ना। जो ब्रेस्टली टोस्ट की संधि जो थी किन देशों के बीच हुई थी बताइए। कौन सा जो देश था बीच हुआ था, दो देश के बीच में। तो ये हुआ था आपका जर्मनी और रूस के बीच में। किसमें, रूस और जर्मनी के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का जो है पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी कौन था, का जो है ना, पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी कौन था। रूस का पहला समाजवादी कौन था बताइए। रूस का पहला समाजवादी कौन था, है ना, प्लेग खान वो, है ना, प्लेग खान वो, प्लेग खानो। आगे देखिए, कार्ल मार्क्स का जो जन्म है किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है ना, 1818 में हुआ था। कब हुआ था, 1818 में हुआ था। 1818 में हुआ था। आगे देखिए, रासपुतीन कौन था, है ना। रासपुतीन कौन था बताइए। रासपुतीन जो है कौन था। रासपुतीन कौन था बताइए। रासपुतीन कौन था। रासपुतीन जो है भ्रष्ट पादरी था। कौन था, रासपुतीन भ्रष्ट पादरी था। कौन था, रासपुतीन भ्रष्ट पादरी था। कौन था, रासपुतीन भ्रष्ट पादरी था। आगे देखिए, लेनिन ने है ना, ब्रेस्ट-लिटोस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। लेनिन ने है ना, ब्रेस्ट-लिटोस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोस की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी। तो लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोस की संधि जर्मनी के साथ की थी। किसके साथ की थी, जर्मनी के साथ की थी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए,
नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो नई आर्थिक नीति जो थी 1921 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1921 में। आगे देखिए, दास कैपिटल किसकी रचना है ना? दास कैपिटल है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना जो है ना, कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी जो दर्शन है ना, किस पर बल देता है? समाजवादी जो दर्शन है ना, आर्थिक समानता पर बल देता है। किस पे? किस पे बल देता है? आर्थिक समानता पर बल देता है ना। समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? बताइए, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को है ना क्या कहा जाता है? बताइए, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है ना? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को बताइएगा, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। सम्राट को जार कहा जाता है ना। और अगला क्वेश्चन है, कैमिल्टन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? है ना, कैमिल्टन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कैमिल्टन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कैमिल्टन के स्थापना का उद्देश्य था क्रांति का प्रचार करना। क्या करना? क्रांति का प्रचार करना। अगला क्वेश्चन देखिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है ना। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का जो बाइबल है ना, किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? बताइए। समाजवादियों का बाइबल जो है दास कैपिटल को कहते हैं। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है समाजवादियों का बाइबल? दास कैपिटल को कहा जाता है। दास कैपिटल किसकी रचना थी? बताइए। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना थी। किसकी रचना थी? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना थी। कार्ल मार्क्स ने है ना किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? बताइए। कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया? बताइए। तो ये किया था एंजिलस के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर? एंजिलस के साथ मिलकर। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? है ना, जो जार निकोलस की पत्नी थी जरीना, वो किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस की जो पत्नी थी जरीना, किस देश की राजकुमारी थी? बताइए, किस देश की राजकुमारी थी? तो वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। किसकी? ऑस्ट्रिया की क्या थी वो? राजकुमारी थी। जार की पत्नी जो थी ऑस्ट्रिया की क्या थी? राजकुमारी थी। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? बताइए। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के है ना जन्म विकास के जन्मदाता कौन है? बताइएगा जल्दी, है ना। तो ये थे है ना सेंट साइमन। कौन थे? सेंट साइमन थे। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक है ना अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो ये जो मिला था सबसे पहले है ना, सोवियत संघ में मिला था। सोवियत संघ में मिला था। आगे देखिए, अप्रिल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रिल थीसिस जो है ना किसने तैयार किया था? बताइए, अप्रिल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रिल थीसिस जो है लेनिन ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया था। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 7 नवंबर है ना 1917 की बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व है उस किसने किया था? 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, है ना। तो ये किया था लेनिन ने। ये भी किसने किया था? लेनिन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? बताइए, माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक थे गोर्की। कौन थे? गोर्की, है ना। गोर्की जो थे माँ उपन्यास के क्या थे? लेखक थे। यही गोर्की जो थे है
ना, माँ उपन्यास के क्या थे, लेखक थे। 35 नंबर सवाल आपका है, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जानी जाती है ना, रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो ये जानी जाती है अक्टूबर की क्रांति के नाम से। किससे, अक्टूबर की क्रांति के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद, है ना, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद सरकार का प्रधान कौन था। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद, है ना, स्थापित सरकार का जो प्रधान कौन था बताइए, है ना, ये था लेनिन। कौन था, लेनिन था। कौन था, लेनिन था। अगला क्वेश्चन, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ। समाजवाद जो शब्द है इसका प्रयोग पहली बार किस वर्ष हुआ बताइए, तो इसका प्रयोग जो है 1827 में पहली बार हुआ। कब हुआ, 1827 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, चर्च, है ना, चार्टिस्ट आंदोलन, चार्टिस्ट जो आंदोलन है ना, कहाँ हुआ था बताइए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन जो है ना कहाँ हुआ था बताइएगा, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, है ना, ब्रिटेन में, फ्रांस में, है ना, बताइए, ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में या जर्मनी में, बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है ना ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी बताइए, विश्व में, है ना, साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी बताइएगा, है ना, ये जो हुआ था, है ना, ये हुआ था आपका रूस में। कब हुआ था, रूस में हुआ था। वर्जिन सवाल उपन्यास के लेखक कौन थे बताइए, वर्जिन सवाल उपन्यास के लेखक कौन थे, है ना, वर्जिन सवाल उपन्यास के लेखक कौन थे बताइए, वर्जिन सवाल उपन्यास के लेखक कौन थे, तो ये थे इवान तुर्गनेव। कौन थे, इवान तुर्गेनेव, इवान तुर्गेनेव। बॉल्शविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बताइए, बॉल्शविक क्रांति का जो नेतृत्व था किसने किया था, है ना, बॉल्शविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बॉल्शविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। किसने किया था, लेनिन ने किया था, है ना, बॉल्शविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था, है ना, बॉल्शविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। आगे देखिए 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, है ना, बताइए 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का क्या था, है ना, शासन था बताइए, 1900 रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, 1900 रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था बताइए, तो ये था निकोलस द्वितीय। कौन थे, निकोलस द्वितीय। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी, है ना, कोल खोज की योजना जो है ना, कोल खोज की योजना किसने आरंभ किया था, कोल खोज की योजना, है ना, तो कोल खोज की योजना जो थे स्टालिन ने आरंभ किया था। किसने किया था, स्टालिन ने आरंभ किया था। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे बताइए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे बताइए, साम्यवादी, है ना, घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो इसके लेखक थे कार्ल मार्क्स। कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। आज का लास्ट क्वेश्चन ही है ना, अंतिम प्रश्न, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था बताइए, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, है ना, तो इसका कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल देखेंगे।